अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ अली और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको फाइवर पर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आजकल फाइवर बहुत इन हुआ पड़ा है। आजकल जितनी भी स्किल्स हैं या जितनी भी वीडियोस मेरी क्या या कहीं से भी आप देखते हैं एक स्किल्स वाली वीडियो, क्योंकि फाइवर जो है वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पर अगर आपके पास कोई स्किल है या आपको कोई काम करना आता है, वहाँ पर आप उसकी सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और वहाँ से बहुत हैंडसम अमाउंट में जो है वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर फ्रीलांस का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट किस्म के सर्विसेज जो है वो लोग वहाँ पर देते हैं। डिफरेंट किस्म के स्किल जो हैं वो लोग वहाँ पर बैठकर अपने क्लाइंट को जो है वो सबमिट करवाते हैं, फिर उससे जो है वो काफ़ी जो है वो इनकम हासिल करते हैं। ये मैं आपके फ्यूचर के लिए भी और मेरी जो सीरीज़ हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सीरीज़ हम जहाँ से अपने क्लाइंट पकड़ेंगे या जहाँ से हमने काम लेना है फाइवर पे ही है। और जाहिर बात है अगर फाइवर पे है तो मैंने सोचा क्यों ना फिर एक फाइवर अकाउंट पे वीडियो बनाई जाए, ताकि मेरे व्यूवर्स को जो है वो आसानी हो जाए या किसी को कोई भी मेरे वीडियो देख रहा है उसके लिए आसानी हो जाए कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। है तो बहुत इंतहाई आसान किस्म का काम, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको जो है वो अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कोई भी हम एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर गिग कैसे बनानी है। चले मैं आपको टॉपिक पे बता देता हूँ कि हम किस टॉपिक पे जो है वो फाइवर पे अकाउंट और गिग बनाएंगे। अकाउंट तो आपने बनाया ही बनाना है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल्स की गिग बना रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंट हमारा हमने बना लिया, उसके बाद जो है वो हमने गिग का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। हम जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कह लें कि ये उसी फील्ड में मेरे ख्याल में आती है, तो हम जो है वो बनाएंगे यूट्यूब थंबनेल, क्योंकि आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और उसी थंबनेल पे क्लिक करके जो है वो आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं। तो हम जो है वो टॉपिक जो है हमने जिस पे हमने अकाउंट और गिग बनानी है फाइवर पर, तो वो हम रखेंगे यूट्यूब थंबनेल। और इंतहाई आसान किस्म का काम है। इसके लिए आपको किसी हैवी लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आप जो है वो मोबाइल पर भी बना सकते हैं यूट्यूब थंबनेल और फाइवर अकाउंट और गिग वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है। और साथ में आप जो है वो लैपटॉप पीसी पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। इसमें कोई आपको हाई फाई लैपटॉप नहीं चाहिए या पीसी नहीं चाहिए या इसकी स्पेक्स जो है बड़ी हैवी किस्म की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर पर भी आप ये काम कर सकते हैं। और थंबनेल बनाना आप इवन के ऑनलाइन थंबनेल जो है वो बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा जहाँ से मैं बनाता हूँ और जैसे मैं बनाता हूँ, मैं एज़ इट इज़ आपको बना के एग्जांपल्स दे के जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, बल्कि इवन के प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। वेलकम बैक टू माई स्क्रीन। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं जी। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र पर जाने के बाद हम लिखेंगे फाइवर। फाइवर लिखने के बाद आपको इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आप फेसबुक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल के साथ, एप्पल आईडी के साथ, या आप अपना ईमेल वगैरह दे के भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। बेस्ट सबसे ज़्यादा यही है, या तो गूगल यूज़ कर लें या अपना ईमेल यूज़ कर लें। मैं जी अपना गूगल जीमेल के साथ जो है वो अकाउंट साइन अप करता हूँ अपनी इस आईडी के साथ। ये उसने मुझे जो है मेरा ईमेल और साथ में मेरा यूज़र नेम जो है वो मुझे दे दिया। यूज़र नेम को मैं जो है यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। वो कह रहा है जी ऑलरेडी टेकन है, मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई मैं कैसे करता हूँ आप लोग ये देख लें। हाँ जी, मेरा यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है। अब मैं क्लिक करता हूँ ज्वाइन पे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट तो बन चुका है। ये आपके सामने सारा इंटरफेस शो हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर दें। ईमेल पे जाके आपका जो है वो एक लिंक आया होगा, वहाँ से मैं जीमेल ओपन करता हूँ। अकाउंट मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने अकाउंट की जो है वो प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या मिलता है देखने को। अच्छा, यहाँ सबसे पहले जो है हमें हमारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू, अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये हमें शो करेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। ये देखिए हमारी प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर कोई काम भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, हमने गिग वगैरह भी नहीं बनाई, अपनी पिक्चर्स वगैरह भी नहीं लगाई। यहाँ पर हम चले जाएंगे बैक पे। बैक पे जाने के बाद हम अपने जो है वो पिक्चर जो है वो कोई लगा देंगे। मैं अपनी पिक्चर लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप कोई भी पिक्चर जो है ना इस पर सही से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा कुछ बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपने जो है वो
अपने बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है, अपनी एक्सपर्टीज़ लिखनी है, अपने स्किल्स जिस पर आप गिग बनाना चाह रहे हैं वो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि आप कितने उसमें प्रोफेशनल हैं। मैं यहाँ पर जो है इसे फिल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख लिया है और अब मैं इसे अपडेट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके कितना बेहतरीन किस्म का जो है वो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो मैंने लिख दिया है जो मुझे समझ लगा है। मैंने सोचा कि मैं सारा कुछ ही जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन में लिख दूं ताकि एक आने वाले को, एक क्लाइंट को पता लग सके कि मैं यहाँ पर अपना मैंने अकाउंट क्यों बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है हम लैंग्वेजेस यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा आपको कुछ आती हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएगा लिंक्ड अकाउंट, ये भी आपकी मर्जी है। अगर आपने इस पे जो है लिंक्ड अकाउंट अपना फेसबुक का, अपना कोई भी ट्विटर वगैरह का अकाउंट अगर आपने अटैच करना है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के, ईजी हो के आप अकाउंट जो है वो अटैच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है स्किल्स। यहाँ पर आपने जो है वो स्किल्स के ऊपर जो है आपने अपने स्किल्स लिखने हैं कि आप किस में जो है वो ज़्यादा जो है वो महारत रखते हैं, किस पे आप ज़्यादा अच्छी ग्रिप रखते हैं। डजेंट मैटर कि जो है ना आप कौन सी जो है वो गिग बना रहे हैं, या अगर आपने फाइवर अकाउंट बनाया है तो किस टॉपिक के ऊपर जो है आपने गिग बनानी है। मतलब मैंने ये एग्जांपल तो आपको यूट्यूब थंबनेल की दी है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जो है वो चूज़ किया है। आप कुछ भी अपना स्किल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी स्किल अपना जो है वो लिख लेना है, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइन। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन दे दिया। अब वो कह रहा है जी आप इसके कितने लेवल पे हैं, मतलब कितना जो है आपकी इस पर ग्रिप है। चलो मैं जी एक्सपर्ट लिख देता हूँ जी, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने एक्सपर्ट लिख दिया। उसके बाद आता है एजुकेशन। अच्छा, आपने बताना है कि एजुकेशन आपकी जो है वो कितनी है, कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी जो है आपने जगह से जो है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैंने अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन के बारे में लिख दिया। यहाँ पर मैं इसे करूँगा ऐड। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या कुछ भी है, किसी चीज़ का है, कहीं पे आपने जो है विन किया हो, या ग्राफिक डिज़ाइन में कोई सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर का है, तो आप यहाँ पर उसे बेफिक्र होकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे दोबारा ऊपर, और अब हमारे पास आता है जी क्रिएट गिग। क्रिएट गिग पे जो है वो हमने क्लिक करना है। मेन जो हमारा काम है या मेन जो हमने फोकस करना है वो हमने करना है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से हमारा क्लाइंट हमें देख के हमें ऑर्डर देगा और यहीं से हमने जो है वो सारी अर्निंग करनी है। अच्छा, ये गिग टाइटल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो है वो प्रोफाइल या हमारे गिग के ऊपर सबसे पहले जो है वो जिसकी भी क्लाइंट की भी नज़र पड़ेगी तो इस गिग के ऊपर पड़ेगी, इस टाइटल के ऊपर पड़ेगी, और वो इस टाइटल को देख के ही हमारी प्रोफाइल को क्लिक करेगा और हमें ऑर्डर देगा या फर्दर जो है वो डिस्कशन करेगा। तो टाइटल आपका जो है वो बहुत मज़े का होना चाहिए या बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए कि आप क्या सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। आई विल डिज़ाइन, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन, मैंने अब यहाँ पर लिखा कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव HD थंबनेल्स, ठीक है ना। अब देखेंगे जस्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मेरा जो है मैं इससे ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, इससे कम भी लिख सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक आप अच्छे से भी लिख सकते हैं। मेरा लेकिन जहाँ तक अपना माइंड है वो मैंने अपनी तरफ से जो है वो लिखी थी है कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव HD थंबनेल्स। अब क्रिएटिव मतलब अच्छी चीज़, टाइटल मैंने लिख लिया, वो देखें साथ में वो कह भी रहा है कि जस्ट परफेक्ट। मैंने लिखा है जी आई विल डिज़ाइन ऑल कैटेगरीज क्रिएटिव HD थंबनेल्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है कि किस कैटेगरी में ये हमारा आएगा। अब जाहिर बात है एडिटिंग है या ग्राफिक है या डिज़ाइनिंग है तो ये इसी कैटेगरी में आएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अच्छा, अब सब कैटेगरी हम देखते हैं कि इसकी सब कैटेगरी में जो है वो कौन कौन से ऑप्शन हैं। जो सबसे रिलेट कर रहा होगा उस पर हमने जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, नीचे देखते हैं जी, इसमें हमारा जो है हमारी सर्विसेज के साथ कुछ मिलता जुलता है। अच्छा जी, मैंने नीचे तक लिखा है लेकिन यहाँ पर हमारी कैटेगरी से मिलता हुआ कुछ नहीं है, तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे जी। अदर पे क्लिक करने के बाद वो नीचे उसने वैसे हमें ये 3 जो है वो हमें ऑप्शन सजेशंस भी दी हैं कि आप ये कैटेगरी जो है आप ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं जी। ग्राफिक डिज़ाइन में हम सोशल मीडिया डिज़ाइन परफेक्ट है, वैसे ये भी मिलता जुलता है जो है हमारे काम से, हम इस पे चले क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि सर्विस टाइप क्या है जी, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो आ गए, और ये देखें जी थंबनेल डिज़ाइन, हम क्लिक करेंगे थंबनेल, हम क्लिक करेंगे थंबनेल जो है, हम क्लिक करेंगे थंबनेल डिज़ाइन पर, ठीक है। उसके बाद जी अब आ जाता है गिग मेटा डाटा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है वो हम सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर विच यू विल डिज़ाइन द थंबनेल। हम लिखते हैं जी सोशल मीडिया, हम चले लिख देते हैं जी ई कॉमर्स। उसके बाद हम चले जाएंगे जी नीचे। अब वो कह रहा है जी टैग योर गिग विद बज़वर्ड्स दैट आर रेलिवेंट टू द सर्विसेज यू ऑफर, यूज ऑल 5 टैग्स टू गेट फाउंड, इंटर सच टर्म्स यू फील योर बायर्स विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी यूट्यूब, हम बैकग्राउंड लिख देते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। यूट्यूब थंबनेल तो आ नहीं रहा, हम लिख देते हैं यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब चैनल, फिर हम सर्च करेंगे यूट्यूब कमेंट्स। अब जाहिर बात है जब वो ये चीज़ें सिलेक्ट करेगा तो हमारी गिग भी आएगी, क्योंकि हमारी गिग यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। हम एक और चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, थंबनेल हम लिखते हैं जी, ये ले जी थंबनेल भी आ गया, हमने ये भी जो है इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक हमारा जो है पेज जो है मुकम्मल हो चुका है, जिसे हम कहते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू के बाद जो है वो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज जहाँ पर होगी हमारी प्राइसिंग, ठीक है। हम वहाँ पर जो है वो अपने पैकेजेस लिखेंगे और डिफरेंट उनके जो है रेट्स और ऑफर्स हम लिखेंगे और अपने क्लाइंट को देंगे। यहाँ पर हमने ऑफ़र पैकेजेस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 पैकेजेस बन के आ जाएंगे। अगर आप इसे जो है डिसेबल कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज है, इसलिए आप 3 पैकेज रखें हमेशा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। नेम ऑफ़ योर पैकेज क्या है जी, बेसिक पैकेज का नेम दे देते हैं जी। हम यहाँ पर लिखेंगे, वो कह रहे हैं जी डिटेल्स बताएं अपनी ऑफ़र्स की, जो आप जो है वो ऑफ़र किस चीज़ की दे रहे हैं, रेट आपने लिखा हुआ है तो आप उस चीज़ में जो है हमें क्या क्या देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 थंबनेल, ठीक है। उसके बाद प्लस जो है हम लिखेंगे कि जी JPEG में भी मिल जाएगा आपको, एंड आपको जो है वो PNG में भी मिल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम हम लिख देते हैं 1 डे। अच्छा, नंबर ऑफ़ थंबनेल्स हमने लिखना है 1। उसके बाद जी नीचे वो कह रहे हैं जी इमेज सोर्सिंग जो है वो हम नहीं देंगे जी, कस्टम डिज़ाइन इमेजेस नहीं जी, सोर्स फाइल नहीं जी, रिवीजन हम कह देते हैं जी 1। उसके बाद हम इसकी प्राइस रख देंगे जी $10, ठीक है। अब आता है दूसरा पैकेज। दूसरे पैकेज में हमने लिखना है स्टैंडर्ड। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे 3 हाई रेजोल्यूशन थंबनेल प्लस JPEG प्लस PNG प्लस सोर्स फाइल। डिलीवरी टाइम हम लिखेंगे 1 डे। नंबर ऑफ़ थंबनेल्स हमने सेलेक्ट करने हैं 3। उसके बाद जो है वो इमेज सोर्सिंग नहीं, सोर्स फाइल हम जो है क्लिक करेंगे। डिवीजन हम इनको देंगे 2। प्राइस हम इनकी लिखेंगे 25, ठीक है। अब आता है तीसरे पे हमने लिखना है प्रीमियम। उसके बाद हमने डिफ़ाइन करना है कि जी हम इस पैकेज में क्या दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी 5 हाई रेजोल्यूशन थंबनेल प्लस JPEG प्लस PNG प्लस सोर्स फाइल प्लस अनलिमिटेड रिवीजन्स। उसके बाद हम डिलीवरी टाइम लिख देंगे 2 दिन का। सेलेक्ट हम नीचे से करेंगे जी 5 थंबनेल जो है वो हमने बना के देने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे जी इमेज सोर्सिंग भी होगा, ठीक है, कस्टम डिज़ाइन इमेजेस भी होंगे, सोर्स फाइल भी होगी, रिवीजन जो है वो हम अनलिमिटेड कर देंगे जी। यहाँ पर पैकेज हमारा होगा $50 का, ठीक है। पैकेजेस हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, प्राइस हमारे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम लाइसेंस्ड इमेज पर आ जाएंगे जी। शटर स्टॉक का है, यहाँ पर जो है हम ऑप्शनल है, ये ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो है वो परचेज्ड होती हैं इमेजेस जो है, इसका जो है वो हम करके देख लेते हैं। सिलेक्ट यहाँ पर जी, अगर वो कहते हैं जी पिक्चर्स शटर स्टॉक से अगर हम लेते हैं तो एक पिक्चर का जो है वो $2 होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम दूसरे पैकेज का सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 इमेजेस अगर होंगी तो $4 होगा। तीसरे का हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी, 3 इमेजेस होंगी तो 6 होगा। अगर हम पैकेज के लिहाज से देखें तो 5, तीसरा जो है पैकेज हमारा 5 थंबनेल का था तो हम 5 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर आप आपके क्लाइंट को जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो डिलीवरी चाहिए तो आप उसकी एक्स्ट्रा फीस भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको जल्दी चाहिए, अगर मेरा टाइम एक दिन का डिलीवरी है, अगर मेरा टाइम जो है वो एक दिन का है कि जी मैं एक दिन में आपको डिलीवर करूँगा, तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करके 1 डे और एक्स्ट्रा फॉर एन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जी मैं उसके इतने चार्ज करूँगा, डिपेंड ऑन यू। वो बाकी आप जब जो है क्लाइंट से बात करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं और कैसे नहीं। ठीक है, सारा कुछ हमारा ऊपर डन हो चुका है, सारा कुछ हमने लिख दिया है। अब हम नीचे जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अच्छा जी, कंटिन्यू करने के बाद ये अब आ गई है हमारी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि हमने अपने गिग के बारे में जो है वो यहाँ पर लिखना है कि हम क्या सर्विसेज जो है वो अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। हमने डिटेल्ड के अंदर जो है यहाँ पर सारा कुछ लिखना है। तो मैं जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने लिख लिया है, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल एहतियात के साथ लिखना है, क्योंकि क्लाइंट ने वही पढ़कर जो है वो आपको इनबॉक्स करेगा, आपको मैसेज करेगा। ये बहुत ही है, आप किसी का कॉपी करके जो है थोड़ा थोड़ा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जितने जेन्युइन होंगे, जितने ओरिजिनल होंगे, आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो अपने क्लाइंट से किसी भी तरीके से, एक ऑर्डर देने से पहले कि वो आपका जवाब दे, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जी आपके पास पिक्चर्स आप अपनी खुद देंगे या मैं अपनी पिक्चर्स यूज़ करूं, आप ये भी लिख सकते हैं। वैसे कुछ भी अगर आप पूछना चाहें अपने बायर से तो ये आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया जी, मैंने लिखा है यू वांट डिज़ायर कलर कॉम्बिनेशंस ऑन योर थंबनेल्स। मतलब जाहिर बात है जब थंबनेल आप बनाएंगे तो उसमें कलर्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के पिक्चर्स के, या हम कोई एलिमेंट यूज़ करते हैं या फ़ॉन्ट कलर। तो ये आप फॉर एग्जांपल मैंने जो पूछा है उससे मैंने यही पूछा है कि यार कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से, या आप मुझे बताएंगे जी मेरी थीम जो है, मेरी थीम 2 कलर्स पे डिपेंड करती है, वो रेड एंड ग्रीन है, वो वाइट एंड ब्लैक है, या व्हाटएवर कुछ भी है। तो ये मैंने क्वेश्चन उससे पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप मल्टीपल चॉइस उनको देंगे, उसमें से सिलेक्ट करें, या कोई अटैचमेंट या फ्री टेक्स्ट के भाई बस वो अपना जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन खुद ही लिख दे, इजी होके लिख दे, फ्री टेक्स्ट लिख दे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो हम ऐड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐड। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जी हम हमारी जो है वो गिग तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल होने वाली है। हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज, सक्सेस बिगिंस विद अ ग्रेट गिग इमेज। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर वो हमें जो है ऑप्शन दे रहा है या सजेस्ट कर रहा है, वो ये है कि हमने जो है अपनी गिग या हमने जो है अपने अकाउंट पे सैम्पल्स देने हैं। किस चीज़ के? हमने सैम्पल्स देने हैं अपने वर्क के, जो हमने किया हुआ है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। सैम्पल्स हमने जो है वो देने हैं। ये देखें जी हमारे पास ऑप्शन है, पिक्चर्स आप ज़्यादा भी देख सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक वीडियो भी दे सकते हैं। वीडियो देंगे, वीडियो हमेशा जो है वो दीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वीडियो में आपने क्या करना है, वीडियो में आपने कुछ भी नहीं करना, वीडियो में जस्ट आप खुद सामने आएंगे और आपने इंग्लिश में अपना इंट्रो देना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कितने माहिर हैं इस चीज़ में। वीडियो में आपने सिर्फ और सिर्फ यही बोलना है। मैक्सिमम जो है या शॉर्टर वीडियो जो आपकी होगी वो 75 सेकंड्स 50 MB की होगी। यहाँ पर आपने 3 जो है वो थंबनेल जो है अपने सैम्पल्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। अच्छा, मेन अब मैं आपको बताऊंगा थंबनेल तो आप जाहिर बात है आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आपने फाइवर अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपको यूट्यूब थंबनेल नहीं आता तो प्लीज़ डू कमेंट या मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे। मैं आपको जो है वो यूट्यूब थंबनेल कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं उसे जो है वो अपलोड कर देता हूँ। एक मेरे पास ये है, ठीक है, एक मेरे पास ये है, एक ये है, ये मैं जो है यहाँ पर मैंने कर दी है अपलोड, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितने HD हैं और कितने हाई रेजोल्यूशन में हैं
और कितने अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है वो हमने यहाँ पर क्लिक करना है कि जी ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी ओरिजिनल है, मैंने कहीं से नहीं उठाई, किसी की कॉपी नहीं की। यहाँ पर ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हमने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है अब आएगी हमारी बारी पब्लिश करने की, के हमने अपनी गिग को पब्लिश करना है। ठीक है, अब हमने जो है ये हमसे पूछ रहा है कि आर यू यूएस पर्सन, क्या आप यूएस में रहते हैं? तो हम लिखेंगे नो, आई कंफर्म दैट ऑल द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म व्हाइल आउटसाइड ऑफ द यूएस। फिर हमने क्लिक करना है सेव के ऊपर। नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग्स एट एनी टाइम। यहाँ पर हमने कर दिया है क्लोज। क्लोज करने के बाद तो हम यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई हमने करना है जी अपना मोबाइल नंबर देकर। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देकर वेरीफाई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो है वो नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि कुछ दें, तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं और उसका आंसर आप अपने पास सेव रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ और जी अब मैं इस पे करूँगा पब्लिश गिग और फाइनली जो है वो हमारी गिग जो है वो अपलोड हो चुकी है और वो ओपन है फॉर बिजनेस। इतना सा काम था और जो है आपकी इतनी सी जो है वो आपके सामने गिग बन चुकी है। आप इसी अकाउंट पे डिफरेंट गिग्स भी बना सकते हैं। क्रिएट न्यू गिग पे करेंगे, नया स्किल आप जो है वहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं, नया टैलेंट आप अपना लगा सकते हैं, नई सर्विसेज आप जो है वो दे सकते हैं। प्रोफाइल पे हमने क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है हम अपना प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल देखें तो कुछ ऐसा होगा। पहले आपने देखा कि कैसा था और अब आप देखें कि कैसा है। और ये है हमारी गिग और ये हम इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारी गिग कुछ ऐसी हमारे क्लाइंट को नज़र आएगी और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन मैंने जो है वो ये गिग बनाई है और जाहिरी बात है ये इतनी अट्रैक्टिव है कि ये मेरे क्लाइंट को भी जो है ना पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छा जो है वो अपना अकाउंट और अपनी गिग बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं आप सबको जो है बेस्ट विशेस देता हूँ कि अल्लाह करे कि आप जैसे ही गिग बनाएं और विद इन डेज जो है आपका ऑर्डर आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।